हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा कैसे करें। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे कि शनि का अशुभ प्रभाव एक माह के लिए कम हो जाता है। इस दिन तिल का दान विशेष महत्व रखता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उन पर भगवान सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सुखी और समृद्ध बनता है। इसके साथ ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। फ्रेंड्स, सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, जिस लोटे से आप अर्घ दे रहे हैं उसके कंठ पर आप मौली जरूर बांध लें। इसके की पूजा करने के लिए हमें चाहिए रोली, अक्षत, हल्दी और तिल। फ्रेंड्स, चूंकि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप जल में थोड़े से तिल भी डाल लें। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने के लिए हमें चाहिए शुद्ध देसी घी का दीपक। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए गुड़, मिठाई। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप मिठाई ले लें, नहीं तो आप गुड़ से भी पूजा कर सकते हैं। पुष्प चाहिए और माचिस ले लें और साथ में आप मौली भी ले लें। फ्रेंड्स, हमें प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और सूर्य देव प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे सारे ग्रह नक्षत्र भी ठीक रहते हैं और हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब हम सूर्य देव का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए हम जल का छींटा दे करके एक साफ स्वच्छ स्थान पर कुमकुम या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम दीप प्रज्वलित करेंगे और दीपक को हम कभी भी खाली स्थान पर नहीं रखते हैं, इसलिए हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक भगवान गणपति का भी रूप होता है, तो जहां पर हम भगवान गणपति की स्थापना नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम स्वास्तिक बना करके उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद हमने स्वास्तिक को हल्दी से भी टीक लिया है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दीपक को तिलों का आसन दिया है। आप चाहे तो अक्षत का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। तिल का हम जितना दान करते हैं या फिर पूजन में प्रयोग करते हैं, उससे हमें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ में हमें शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हमने जल का लोटा लिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि जो भी जल लें आप शुद्ध जल होना चाहिए। इसमें हम थोड़ी सी रोली डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अक्षत डालेंगे और साथ में हम थोड़े से तिल भी डालेंगे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन जितना अधिक तिलों का दान करते हैं या फिर पूजा में प्रयोग करते हैं, सूर्य देव के जल के लोटे में अगर हम थोड़े से तिल डालते हैं या फिर गुड़ डालते हैं, तो सूर्य देव की कृपा हम पर बनी रहती है, हमारे पापों को नाश होता है, शनि देव की कृपा हम पर बनी रहती है। अब फ्रेंड्स, हम एक पात्र ले लेंगे। पात्र में हम रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरह की थाली ले लें या फिर आप गहरा बर्तन भी ले सकते हैं, छोटा सा भगोना ले सकते हैं या फिर पतीला ले सकते हैं या फिर आप गमले का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि हम सूरज को अर्घ देंगे, तो अर्घ वाला जल हमारे पैरों से नहीं लगना चाहिए, वह बहुत पवित्र होता है। आप चाहे तो अर्घ देते समय एक गमला भी नीचे रख सकते हैं, जिससे कि अर्घ वाला सारा जल गमले में जाए, व्यर्थ ना हो। तो यहाँ पर हमने थाली रख ली है। अब हम जल के लोटे से सूर्य देव को अर्घ देंगे। फ्रेंड्स, सूर्य देव को अर्घ देते समय हम ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे। और अर्घ देने के बाद हम जिस स्थान पर खड़े होते हैं, उसी स्थान पर हम सूर्य देव की 3 बार या फिर 5 बार या फिर 7 बार परिक्रमा कर लेंगे। इस तरह से हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं। डेली की पूजा में भी हम सूर्य देव को इसी प्रकार से अर्घ देते हैं और मकर संक्रांति के दिन भी हमें इसी प्रकार से अर्घ देना है। अब इसके बाद हमने जो दीप प्रज्वलित किया था, उससे हम सूर्य देव की आरती कर देंगे। आरती हो जाने के बाद अब हम सूर्य देव की रोली से पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम सूर्य देव को दिखाते हुए रोली अर्पित करेंगे और इस रोली को जो अर्घ वाला जल है उसमें हम छिड़क देंगे। इसी प्रकार से हम उनको हल्दी अर्पित करेंगे और हम अर्घ वाले जल में छिड़क देंगे। इसी प्रकार से हम उनको तिल अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। जो भी हमने सामग्री ली हुई है वो सभी हम उनको इसी प्रकार से एक एक करके अर्पित करेंगे। जो हमने गुड़ का भोग लिया है, गुड़ भी हम उनको इसी तरह से अर्पित करेंगे। मिठाई का अगर आपने भोग लिया है तो आप मिठाई भी उनको इसी तरह से समर्पित करें। फ्रेंड्स, हमें जमीन पर उनके लिए कुछ भी अर्पित नहीं करना है, क्योंकि वह पैरों से लगता है। इसके बाद हमने वस्त्र रूपी मौली ली है, वह भी हम सूर्य देव को इस तरह से दिखाते हुए जल में अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम सूर्य देव का पूजन करते हैं। पुष्प भी हम उनको समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप बिना पुष्प के भी पूजन कर सकते हैं। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। तो दीपक का पूजन हम रोली से कर देंगे, अक्षत से कर देंगे, उनको तिल अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे, सूर्य देव को धूप दिखाएंगे और इस प्रकार से हमारा पूजन हो जाता है। अब हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ करें और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सूर्य देव की कृपा बनी रहे, शनि देव की कृपा बनी रहे। इसके बाद हम उनके चढ़वी स्पर्श कर लेंगे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को सूर्य देव की पूजा करनी
चाहिए, अर्घ देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब जो अर्घ वाला जल है इसको आप अपने घर के पौधों में डाल दें या फिर बगीचों में डाल दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।